हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है और सोलम का अर्थ जो होता है फर्श यानी फ्लोर होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मृदा संस्थान ये दोनों का मुख्यालय जो है ना दिल्ली है और इस दोनों के अनुसार जो है भारत में मृदा जो है 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो 3 या 4 ही मृदा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग उसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल का पीएच मान कितना होता है। तो 6 से 7 के बीच में जो होता है ना ये मृदा का पीएच मान होता है। अगर हम लोग देखते हैं कि 1 से 6 अगर होता है तो अम्लीय होता है और 7 जो होता है उदासीन और 7 से ऊपर यानी 8 से 14 जो होता है वो क्षारीय होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि काली मृदा जो होता है उसे हम लोग रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह जो मिट्टी है ना काली मिट्टी यह स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है और इसमें पानी धारण करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है और इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन से इसका निर्माण हुआ इस काली मिट्टी का। और इसका काला रंग जो होता है ना टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका काला रंग जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है और इसमें प्रचुरता जो होती है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास ये सारे चीज़ों की इसमें प्रचुरता होती है। और कमी अगर हम लोग देखते हैं तो भारत की जो भी मृदा है उसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये पॉइंट जो है ना आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका अगर क्षेत्र देखते हैं काली मिट्टी का तो महाराष्ट्र सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना महाराष्ट्र में है, उसके बाद एमपी है, उसका गुजरात है, आंध्रा है, तेलंगाना है और इसमें जो है ना कपास की खेती की जाती है। मेनली इसमें काली मिट्टी में कपास की खेती किया जाता है और इसे रेगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ मिट्टी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं लेटेराइट मिट्टी को मखरली सॉइल भी कहा जाता है और इसका लेटेराइट मिट्टी के बारे में अध्ययन सबसे पहले बुकानन ने 1905 ईस्वी में किए और इसमें जो है प्रचुरता जो है लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसमें प्रचुरता पाया जाता है और इस लेटेराइट मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र जो है एरिया जो है मालाबार तट यानी मालाबार तट अगर देखिएगा तो केरल में है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र है लेटेराइट का, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और इसमें मेनली जो है चाय, इलायची और काजू की खेती किया जाता है। तो ये लेटेराइट मिट्टी हो गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर यही जलोढ़ मृदा जो है फैला हुआ है। इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम जो है दोमट मृदा इसे कहा जाता है, इसे कछाड़ी मृदा कहा जाता है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है और इसमें उर्वरक की आवश्यकता जो है कम पड़ती है और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% पर यह मृदा विस्तृत है। लेकिन खेती अगर कहिएगा तो ये 24% ओवरऑल पर खेती होता है और इसमें प्रचुरता जो है पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड का प्रचुरता होता है और कमी भी जो है इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाया जाता है। और इसका क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा का तो यह पंजाब से लेकर असम के मैदानी जो क्षेत्र है वहां तक और नदी जो है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी इस सब का जो क्षेत्र है ना
यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी पाया जाता है। और इसमें मेनली खेती जो होता है ना, धान, गेहूँ, सब्जी, कपास, गन्ना, ये सब खेती इसमें किया जाता है जलोढ़ मृदा में। और इसको अगर हम लोग बांटते हैं जलोढ़ मृदा को तो दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है, और दूसरा होता है प्राचीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जो नदी द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उसे नवीन जलोढ़ मृदा या खादर कहा जाता है, और वही मिट्टी जब पुराना हो जाता है तो प्राचीन जलोढ़ होता है। इसमें देखते हैं कि एक भावर मृदा आता है। ये भावर मृदा जो है ना शिवालिक में, शिवालिक के तराई में ये भावर मृदा पाया जाता है, ठीक है। और लाल या पीली मृदा, इसमें सिलिका आयरन की प्रचुरता होती है और फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। और ये पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कुछ भागों में ये मृदा जो है हमको देखने को मिलता है। अब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो देखिए, तेजाबी मिट्टी जो है ना, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो चूना का। और क्षारीय मृदा के उपचार में जो है जिप्सम और पाइराइट्स का यूज किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला जगह जो है यूपी है। ये पॉइंट आपको याद रखना, यूपी क्षारीय मृदा के लिए सर्वाधिक है। यहाँ पे चाय बागानों के लिए अम्लीय मृदा उपयुक्त मिट्टी माना गया है। भारत की मृदा में सर्वाधिक सूक्ष्म तत्वों की कमी जस्ता की होती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जस्ता की कमी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।